जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें इतना कुछ सिखाते हैं, हमें सही रास्ते पर चलाते हैं। गुरु जी का हाथ थामने के बाद हमारी लाइफ ही चेंज करके रख देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं प्रिया पंचकुला से मैं अपने नवंबर महीने के सत्संग शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इसी महीने में ना बड़े मंदिर जाके आई हूँ बस में। 22 नवंबर को मैं गई थी, तो गुरु जी का बुलावा था। अब बहुत देर हो गई थी गए हुए, तो बहुत मज़ेदार रहा। तो संगत जी, सबसे पहले तो मुझे बस में जाते हुए आते हुए गुरु जी की बहुत ही प्यारी फ्रेगरेंस आती रही। बहुत बार फ्रेगरेंस आई गुरु जी की, डिवाइन फ्रेगरेंस। फिर जब हम बड़े मंदिर पहुँचे ना, तो वहाँ पे जाके मेरे को जो ग्लास में जल प्रसाद मिलता है, तो वो भी मेरे को 2 बार मिला। तो उसके लिए मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरु जी। फिर उनका दरबार में बैठने का बहुत सौभाग्य मिला। दरबार में बैठे हम, दरबार के बाहर भी बैठे 10 मिनट, और दरबार के अंदर भी बिल्कुल जो शिवलिंग बने हुए हैं ना, उनके नीचे हमें 15 मिनट बैठने का मौका मिला। तो बस मैं गुरुजी को निहारती रही, गुरुजी का शुक्राना कर रही थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी को सर्जरी के बाद अब लेके गई थी बड़े मंदिर। उसकी सर्जरी जून में हुई थी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और जो मेरे को गुरुजी ने आवाज़ ब्लेस करी हुई है, इसका भी शुक्राना किया, क्योंकि गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं इन 2 सालों में। गुरुजी ने मेरी जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी वो मेरी बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरे को दोबारा कभी डिप्रेशन नहीं हुआ 2 सालों में। मैंने कभी मेडिसिन नहीं खाई। और जो मेरी आवाज़ की दिक्कत थी वो भी मेरे को दोबारा कभी नहीं हुई। मेरा गला कभी बंद नहीं हुआ। इवन जब भी मेरे को लगता है ना कि मेरा गला बंद होने वाला है, तो मैं गुरुजी का जो स्वरूप है ना, जो मैं ब्रेसलेट डाल के रखती हूँ हाथ में, मैं उसको अपने थ्रोट पे रख लेती हूँ। और बिलीव मी, मेरी आवाज़ कभी भी बंद नहीं हुई। जब भी मैं रात को सोती थी ना, तो मेरा गला इतना भारी हो जाता था, सुबह मेरे से बोला ही नहीं जाता था। ये जो प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। 2-2 महीने मेरी आवाज़ बंद रहती थी, वो गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दी है। मेरे को पता भी नहीं है कि मेरे को वो प्रॉब्लम कभी होती भी थी। सो शुक्राना गुरुजी, बड़ी बड़ी बीमारियों से निकालने के लिए, बच्चे को ब्लेस करने के लिए। उसकी सर्जरी ठीक ठाक हुई, अब उसकी लाइफ अच्छी चल रही है। वो आपकी शरण में है, आप ही उसकी लाइफ को आगे चलाओगे। सो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, क्या हुआ था जब मेरी डॉटर की सर्जरी हुई थी, जो गुरुजी का एक स्वरूप था मुझे डोगरी मंदिर से मिला था, वो मैंने डॉक्टर को दिया था कि सर्जरी करते हुए अपने पास रख लेना। एक्चुअली डॉक्टर माने नहीं थे, तो जूनियर डॉक्टर थी, उसकी पॉकेट में रख दिया था। तो जूनियर डॉक्टर ने बोला कि मैं जब सर्जरी होगी तो मैं उसके साथ ही खड़ी होंगी, बेटी के साथ में, तो मैं अपनी पॉकेट में डाल लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप रख लीजिए। तो संगत जी, उसके बाद ना वो स्वरूप मेरे को वापस नहीं मिला। और मैंने उनको 1-2 बार बोला भी, बट उन्होंने दिया नहीं। पॉकेट स्वरूप था। फिर मैंने सोचा कि चलो, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे और बीमार होते हैं, बहुत सारी सर्जरीज होती हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो वहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। हो सकता है उन्होंने वहाँ पे लगा लिया हो। तो मैंने दोबारा उनसे मांगा नहीं, बट मैंने गुरुजी को मन ही मन में बोला कि गुरुजी, मेरे को आप उसी रूप में वापस चाहिए, प्लीज़ मेरे पास उसी रूप में वापस आना। तो वही इच्छा मेरी पूरी हुई, गुरुजी ने पूरी कर दी। बड़े मंदिर में जब मैं स्वरूप लेने के लिए लाइन में लगी, तो उन्होंने पहले पूछा कि आपके पास स्वरूप नहीं है? मैंने कहा है, बड़े मंदिर वाला स्वरूप है, बट जो एक डुगरी वाला स्वरूप था वो हॉस्पिटल में रह गया। वो कहते कैसे? मैंने कहा मेरी डॉटर की सर्जरी हुई थी, तो वो वापस नहीं मिला। तो उन्होंने, अंकल जी ने कुछ भी नहीं बोला। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, आप ले लीजिए। तो मैं ना मन में प्रे करी थी, गुरुजी प्लीज़ उसी रूप में आना, उसी रूप में आना। तो सच में गुरुजी उसी रूप में वापस आए। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर क्या हुआ, इस महीने ना बहुत मिरेकल्स हुए। मिरेकल्स नहीं, जो मन से मन की बात होती है, जो गुरुजी को आप कुछ बोलते हो, आपको उसका आंसर मिल जाता है, वो चीज़ें। फिर मैंने कहा गुरुजी, मैं ना आपकी दीवानी हूँ। जैसे मीरा ना कृष्णा की बहुत बड़ी दीवानी थी, मैं ना आपको बहुत प्यार करती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ। बस मन में हमेशा आपका ही ध्यान रखती हूँ। तो मेरे को ये होता है कि आंखें बंद करो तो आप ही नज़र आते हो। तो क्या मैं, जो मेरी फीलिंग आपके लिए है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी भगत हूँ, सच्ची भगत हूँ? तो प्लीज़ मेरे को आप ना कुछ आज मीरा नाम से कुछ भी दिखा दीजिए। तो वो भी मैंने उसके लिए भी शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे को आंसर किया। मैंने आपसे पूछा कि मैं आपको मीरा की तरह प्यार करती हूँ, क्या ये आपको लगता है ऐसा? तो गुरुजी ने मेरे को उसी तरह उसका आंसर दिया। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर क्या हुआ, तो मैंने ना जैसे समटाइम्स हम, क्या होता है कि हम ना अपनी जो फीलिंग्स हैं,
मतलब किसी को बताना चाहते हैं। जो हमारे साथ मिरेकल्स होते हैं गुरुजी से मिलने के बाद, वो ना जब हम किसी को बताना चाहते हैं तो संगत जी क्या होता है, वो हर किसी को बताना ज़रूरी भी नहीं होता, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि नज़र लग जाती है। गुरुजी ने कहा, अभी मेरे को रिसेंटली क्या हुआ, मेरे को गुरुजी ने अभी डांटा भी थोड़ा सा। वो कहते हैं अपने दिल की बात किसी को मत बताया कर, जो सब तेरा मजाक उड़ाते हैं, तेरी पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, तूने जो भी बात करनी है मुझसे किया कर। तो मैंने गुरुजी को सॉरी बोला कि सॉरी गुरुजी, मतलब मुझे समझ नहीं है कि किसको बताना है किसको नहीं बताना, सॉरी गुरुजी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। तो हमें मतलब दुनिया में रहते हुए अच्छे बुरे की समझ नहीं होती, बट गुरुजी हमारी गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो हमें हर पल गाइड करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। और क्या हुआ इस महीने, एक और अच्छी बहुत अच्छी स्वीट सी चीज़ क्या हुई, हम ना सिंधी स्वीट्स गए खाना खाने के लिए। मेरी डॉटर कहती है संडे को कि मम्मा चने भटूरे खाने चलते हैं। तो जब हम जाने लगे, मैंने ना गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप भी चलो हमारे साथ चने भटूरे खाने, हम सिंधी स्वीट्स जा रहे हैं। तो इतने प्यारे हमारे गुरुजी महाराज, वो भी हमारे साथ में गए। जब हम जैसे ही हम ना सिंधी स्वीट्स पहुँचे, तो वहाँ पे ना मेरे को नहीं पता पहले क्या चल रहा था। जब हम सीट पे जाके बैठे तो एकदम से गुरुजी की शब्द गुरबानी चलने लग गई। जा तो मेरे वाले है तो क्या मोह छंदा, इससे शुरुआत हुई। उसके बाद भी जो शब्द आए, जो गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द हैं, वो चलते रहे। तो मेरी डॉटर ने बोला एकदम से, कहती मम्मा ऐसा लग रहा है हम सिंधी स्वीट्स नहीं आए, हम गुरुजी के सत्संग में आ गए हैं। मैंने कहा देखा बेटा, गुरुजी हमारे साथ आए हैं। तो कहती यह लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि आपकी यूट्यूब की प्लेलिस्ट चलने लगी है यहाँ पे। मैंने कहा तो मैंने अपने मन में ना गुरुजी को बहुत शुक्राना किया। जैसे हम मन की बात करते हैं ना, मन ही मन गुरुजी से मैं बोलती जाती हूँ कुछ ना कुछ। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, मतलब मैंने आपको बोला कि आप आ जाइए मेरे साथ चलना, तो आप मेरे साथ आए। तो बहुत मज़ा आया, मैं ना वो शब्द सुन के बहुत इन्जॉय किया। मैंने चने भटूरे खूब अच्छे से इन्जॉय किए, क्योंकि मेरे को था कि मेरे गुरुजी मेरे साथ में है और गुरुजी साथ में ही थे। थैंक यू गुरुजी, हर छोटी छोटी बात सुनने के लिए, हर छोटी छोटी बात को आंसर करने के लिए, हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। और इसी महीने और क्या चीज़ हुई थी, जब ना ये जो था 5 नवंबर को था, गुरपुरब था, आई थिंक 5 नवंबर का था, पूर्णमासी आई थिंक, हाँ 5 नवंबर की थी। तो तब भी मैंने ना मन में जैसे सोचा था, मैंने कहा गुरुजी मतलब आज इतना बड़ा दिन है, तो मतलब मेरे को सत्संग में ज़रूर बुला लेना, चाहे मैं ना सिर्फ चाय प्रसाद लेके आ जाऊँगी, मेरे को घर में कोई मना ना करे। तो ऐसा ही हुआ। मैं ना दिन में जब ना होम्योपैथिक मेडिसिन लेने गई 15 सेक्टर में, तो वहाँ पे कॉर्नर में किसी घर में सत्संग हो रहा था। मेरा ना बड़ा मन, मैंने कहा ये गुरुजी की कारें खड़ी हैं, तो यहाँ पे सत्संग चल रहा है पक्का। तो मैं फटाफट दवाई लेके आई, तो मैंने ना वापस आती कार पार्क कर दी साइड में, सड़क पे ही पार्क कर दी। मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा। तो मैं फटाफट अंदर गई, तो मेरे को ना चाय प्रसाद में मिल गया और हलवा प्रसाद में मिल गया। तो मैंने बहुत गुरुजी को जय करके माथा टेक के खूब अच्छे से प्रसाद लेके मैं घर आ गई। फिर मैंने घर आके भी मैंने हलवा प्रसाद बना के ना उनका सत्संग, छोटा सा सत्संग किया, उनको भोग लगाया। तो सेकंड टाइम ये हो गया। और फिर थर्ड टाइम क्या हुआ, फिर कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, फिर मैं सत्संग में भी गई और मेरे हस्बैंड ने मना नहीं किया, वो मेरे को छोड़ भी आए और मेरे को ले भी आए 1 घंटे बाद। तो वहाँ पे भी जाके मैंने ना मतलब वहाँ पे भी बड़े मन से गुरुजी का शुक्राना किया। बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था, लाइन में ज़्यादा देर लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी बड़ी डॉटर गई थी, तो वहाँ पे हमने बैठे हलवा समोसा प्रसाद खाया और आ गए। तो गुरुजी से मन ही मन बहुत बातें करी वहाँ पे बैठ के, शब्द गुरबानी का आनंद लिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतन शुक्राना। इस महीने आपने बहुत ब्लेस किया है। आप गुरुजी, वैसे तो गुरुजी हर रोज़ ही ब्लेस करते हैं किसी न किसी रूप में। कुछ चीज़ें तो हमें याद भी नहीं रहती कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। जब गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है, जब भी मैं कहीं शॉप पे जाती हूँ या मार्केट में जाती हूँ ना, तो जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप होता है या वहाँ पे कुछ भी होता है ना, तो मेरे को पहली फ्रेग्रेंस आ जाती है। मैं कहती हूँ गुरुजी आप यहीं पे हो ना, तभी मेरे को फ्रेग्रेंस आ रही है। तो उसी टाइम मेरे को गुरुजी का या तो स्वरूप दिख जाता है या फिर गुरुजी की कार दिख जाती है जिस पे गुरुजी लिखा होता है, या कुछ भी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा होता है। तो ये है दिल से दिल का कनेक्शन, टेलीपैथी कनेक्शन जिसको हम कहते हैं। तो हाँ, मन में हमें कोई भी डाउट नहीं रखना है कि ये चीज़ गुरुजी सुनते हैं या गुरुजी मतलब क्या ये चीज़ हमारी पूरी होगी कि नहीं होगी। संगत जी हर चीज़ पूरी करते हैं गुरुजी, सिर्फ हमें गुरुजी से बातें करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो मैं भी गुरुजी से बात नहीं करती थी, तो मेरे को मतलब गुरुजी के पास मंदिर में जब गुरुजी का स्वरूप लगाया तो ना उनको मैं रख के चली जाती थी। मेरे को गुरुजी ने एक बार डांटा कि तू लोका कोल तो बड़ा गुरुजी कर दिए हैं, कदे गुरुजी कोल बैठ के गल्ला भी कर लिया कर। तो संगत जी मेरे को उससे लगा कि हाँ गुरुजी मेरे को ही कह रहे हैं ये वाली चीज़। तो आप भी गुरुजी से बातें कीजिए, उनकी जो भी आपके मन की प्रॉब्लम है, जो भी आपको लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, आप गुरुजी से बात कीजिए, वो आपको आंसर करेंगे, आपको गाइड करेंगे। वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, हर पल आपके साथ रहते हैं। इवन जब आप सत्संग करते हो ना, तो वो भी गुरुजी आपके साथ मतलब खुद लिखवाते हैं वो वाले सत्संग। तो मैंने इन्हें ईशा आंटी के चैनल पे पहले सत्संग शेयर किया था। तो वो जो मतलब 1 ईयर जर्नी थी मेरी, अगस्त 23 से अगस्त 24 तक की। तो उसमें यही था कि वो जो सत्संग था 12 महीने का 12 पेजेस में बना था।
और जो जैसे मेरे को गुरुजी ना हमेशा रिपीटेड नंबर से ब्लेस करते हैं, जैसे 13 और 48 98 98 75 75 74 74। इवन कार्ड्स पे ऐसे नंबर शो होते हैं। इवन फ़ोन पे भी मेरे को ना जैसे 111 222 तो 333 मतलब ऐसे 444 मेरे को ऐसे नंबर शो होते हैं। तो जो मेरा सत्संग रिकॉर्ड हुआ था वो ना 48 मिनट्स का ही हुआ था। और उसको ना लिखते हुए मेरे को इतनी ज़्यादा बॉडी में वाइब्रेशन हुई थी, जो वो क्योंकि ना वो मेरे को गुरुजी ने खुद लिखवाया था। इवन मेरे को अभी भी वाइब्रेशन हो रही है संगत जी। गुरुजी का स्वरूप मैंने सामने रखा हुआ है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को ना मतलब मैं गुरुजी को हमेशा ये प्रे करती हूँ कि मेरे को गुरुजी बस आपका प्यार चाहिए, हमेशा मेरे अंग संग रहना, कुछ भी गलत ना होने देना, कुछ भी गलत मतलब मन में कुछ भी गलत थॉट आए तो मुझे बचा लेना, मुझे गलत काम करने से रोकना, हमेशा मेरे अंग संग रहना, सबकी रक्षा करना गुरुजी महाराज। कलयुग में हर बंदा दुखी है, हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ सबको ब्लेस कीजिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमें हर पल कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते हैं। हमें बहुत सारे जवाब सत्संग के थ्रू या टेलीपैथी के थ्रू देते हैं। हमें हर पल अपने दर्शन देते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमें सही रास्ते पर चलाते हैं। हम तो गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहिए, तभी तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। उनका सिमरन करते रहिए, उनसे बातें करते रहिए, इससे आपका कनेक्शन दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।